10 का दम आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से आइए आज बुलेटिन का आगाज करते हैं, जिसमें आज पीएम मोदी का 3 दिन का यूरोप का दौरा शुरू हो चुका है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी पहुंचने के दौरान की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। 3 दिन में मोदी 3 देशों की यात्रा करने वाले हैं और कई मायनों में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 8 बड़े नेताओं के साथ बात करेंगे। भारत अपनी कूटनीति के जरिए यूरोप को साधेगा, क्योंकि जंग को लेकर समूचा यूरोप रूस से खफा है। और उधर आपको बताएंगे भारत का अब तक रूस को लेकर जो नरम रुख है वो लगातार बना हुआ है। तो यूरोप का दौरा जिसका आगाज जर्मनी से हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि अप्रैल में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, जिसमें पहली बार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ के पार हुआ है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस पूरे जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन को। अप्रैल में 1,67,540 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन, तो ये एक बड़ी भारी भरकम रकम। मार्च की तुलना में 25,000 करोड़ ज्यादा। तो देखिए अप्रैल और मार्च की तुलना में 25,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया गया है। पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है जीएसटी का इस बार का कलेक्शन, जिसमें आपको महीने दर महीने का हाल बता रहे हैं। पहली बार 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन आपके सामने है, जिसमें आपको बता रहे हैं मार्च और अप्रैल का हाल। और पहली बार 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा ये पार हुआ। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां पर ये कलेक्शन हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि सीजीएसटी में 33,159 करोड़ रुपए का ये कलेक्शन है। तो ये बात हो रही है सीजीएसटी की। इसके अलावा एसजीएसटी, जहां पर 41,793 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। तो यहां पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन जारी है। आईजीएसटी की बात करें तो 81,939 करोड़ रुपए का कलेक्शन है ये। अब आगे बढ़ लिया जाए तो इस पर आपको ये समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि कहां पर कितना कलेक्शन किया गया है, जिसमें आईजीएसटी का आप हाल जान रहे हैं। आईजीएसटी में 81,939 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया है। और आइए अब हम आपको पुलिस पर हमले की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद ये आप पूरी खबर समझने वाले हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि बागपत, बदायूं और झांसी की ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। बागपत में मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है एक शख्स, जिसने थाने में घुसकर ईंट और लोहे की रॉड से पुलिस पर हमला कर दिया। इस पूरे हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मौके पर इस हमले में आरोपी युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। और उधर बदायूं में गैंगस्टर का पूरा परिवार दरोगा से भिड़ गया। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बागपत, बदायूं और एक और तीसरी तस्वीर, जिसमें गैंगस्टर की ओर से गौकशी की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। अब जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झांसी की तस्वीर है। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया है। परिजनों ने दरोगा और सिपाही पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बागपत, बदायूं और झांसी, ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। तो हाल ये कि कहीं पर थाने में घुसकर मानसिक रूप से पीड़ित एक शख्स ने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जहां पर पुलिस बीच बचाव करने पहुंचती है, वहां पुलिस को ही मार कुटाई का सामना करना पड़ता है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 पुलिसकर्मी इस बीच इन तीनों घटनाओं में कुल मिलाकर घायल हुए हैं। बागपत में थाने में घुसकर जिस तरह से हमला किया गया है, वो कई सवाल खड़े करने वाला हमला है। 4 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक शख्स मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है, जिसने हमला किया। बदायूं में गैंगस्टर से भिड़ा है परिवार। तो बदायूं में जो गैंगस्टर था, उसका पूरा परिवार मारपीट करता है, जिसमें दरोगा घायल हो जाता है। और झांसी में भी पुलिस पर हमला हुआ है, 2 लोग घायल हुए।
तो बागपत में हम आपको बता रहे हैं कि ये शख्स भी आपको दिखाया जा रहा है जिसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। शख्स जो आप देखेंगे उसको मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है जिसके ऊपर हमला करने का आरोप है। तो बागपत में एक शख्स ने थाने में घुसकर ईंट और लोहे की रॉड से पुलिस पर हमला कर दिया। शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शहजाद, ये पूरा मामला बताइए। घटना है जहां सुबह जब पुलिसकर्मी जो है बैरक में सो रहे थे तभी एक मंदबुद्धि युवक जो है छत पर चढ़ गया और उसने जो है ऊपर से ईंट पत्थर और लोहे के सरिये से जो है पुलिसकर्मियों पर वार कर दिया, जिसमें जो है 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हें जो है अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि युवक कई दिनों से क्षेत्र में देखा जा रहा था और लोगों से मारपीट करता हुआ घूम रहा था। आज सुबह जो है ये ऊपर चढ़ गया, लेकिन पुलिसकर्मी सो रहे थे, उन्हें भनक भी नहीं थी कि उनके साथ इस तरह से हादसा हो जाएगा और इस मंदबुद्धि युवक ने जो है उन पर हमला बोल दिया। हमले के बाद जो है मंदबुद्धि युवक छत पर बैठा हुआ था जिसको जबरन घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा है और अब फिलहाल हिरासत में ले लिया है। मंदबुद्धि युवक अपना नाम भी नहीं बता पा रहा है और जो आसपास के लोग हैं वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कई दिनों से क्षेत्र में देखा जा रहा था और लोगों से मारपीट कर रहा था। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे जिसमें ये मानसिक रूप से पीड़ित युवक जो आप देख रहे हैं इसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया लोहे की रॉड से, ईंट पत्थर से, और उसमें 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। तो वहीं बरेली से खबर